तेरे सांसों की रात है, तेरे होठों की है सुबह। यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। हाँ जी, हो गया दिन ख़त्म। बांध लिया ख्वाबों का पुलिंदा फाइल के धागे से। ब्रीफकेस या बैग में तुम लैपटॉप रख रहे थे या कोई फाइल, या कोई निराशा, या शायद अगले हफ्ते से कोई आशा। चलो छोड़ो ये सब, ज़रा एक बार खुद को शीशे में देखो। अरे देख लो यार। अच्छा, आलस आ रहा है क्या? तो मोबाइल का डिस्प्ले बंद करके बस उसमें एक बार खुद को देख लो। ये तो आसान है। हाँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता मैं। देखो, मुस्कान आई क्या? अरे चेहरे पे, वही वाली जो तुम्हें अपने सबसे फेवरेट इंसान को गले लगाने पे आती है। अगर नहीं आई तो अब मुस्कुरा दो। इतना तो तुम्हारे लिए बनता है यार। ये पूरा हफ्ता तुमने जीता है, तो इतना सा रिवॉर्ड तो बनता है। सर्वाइवल ही सही। मेरा नाम श्रेय है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, दोस्त ही ठीक है। और शायद डेली की इस हसल बसल में अब ज़रूरत भी ज़्यादातर इसी की है। मैं नॉर्मली काफ़ी कम बोलता हूँ, पर अब ये तो पॉडकास्ट ही मेरा है। तो यहाँ मैं ऐसे टॉपिक्स लाने वाला हूँ जिन पर काफ़ी कम बात होती है और ज़्यादा होनी चाहिए। मैं सुनने और देखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तुमने मुझ पर अपने अगले 10 मिनट के साथ में भरोसा किया है, तो यार हक से कह रहा हूँ, ये जो अगले 10 मिनट है ना, उनमें मैं तो तुम्हारा हूँ। अब तुम भी मेरे हो जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही उम्दा बेहतरीन प्रदर्शन हो जाएगा। We end our day by 11 or 12 at night, and then we move to our beds with either a book or mostly our cell phones. Caged in our daily routines, we stay up till 1 or 2 in the morning or in the night, as you can say, if the next day is a weekend. And then we end up missing a few instances or a few people, or simply we start feeling nostalgic about a lot of things. Hopes, desperation, peace, love, memories, tears, and laughter. Do they sound like your 2 a.m.? Oh yeah, some drinks too, maybe? लोनली लग रहा है तो इसकी सेटिंग ज़रा सी चेंज करते हैं। बेड को रिप्लेस करेंगे छत की टंकी से, सीलिंग को रिप्लेस करेंगे तारों से सजी चांदनी ओढ़े रात की काली चादर से, साइड में रखे लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त से। अब अगर तुम कहो कि यार श्रेय, आई डोंट हैव सच फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है यार मेरा, तो चलो इसका इलाज भी कुछ देर बाद बताएंगे। या इफ़ यू टेल मी दैट यू डू नॉट हैव सच अ फ्रेंड, आई विल टेल यू द रेमेडी अ लिटिल लेटर। और लास्ट में तुम्हारे हाथ में रखे मोबाइल को रिप्लेस करेंगे कुछ चिप्स, कुछ ड्रिंक्स आदि खाद्य या पेय पदार्थों से आपके स्वैग अनुसार। हाँ जी, स्वैग अनुसार। बिखरी हुई चिंगारियाँ हवा हो गई। जी गौर फरमाइए, मैंने ही लिखा है, बिखरी हुई चिंगारियाँ हवा हो गई, तुमसे हुई सब बातें दवा हो गई। ये तुम्हारा जादू है या मेरी ज़रूरत? ये तुम्हारा जादू है या मेरी ज़रूरत कि तुम्हारे छूने भर से मेरी हंसी जवा हो गई। जी जी, थैंक यू। ये जो लैपटॉप रिप्लेस करके तुम्हारे साइड में तुम्हारा दोस्त बिठाया है ना, ये उसके लिए था और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारे साथ में हॉरर मूवी को कॉमेडी बना सकते हैं, तुम्हें बचाने के लिए फ़ोन पे मम्मी पापा की आवाज़ निकाल सकते हैं, एग्ज़ाम की एक रात पहले तुम्हें पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना तो ये तुम्हें गले लगा सकते हैं। नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व या समाप्त नहीं हो जाती है, मगर दुख
बहुत कम हो जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। और ये जो दर्द होता है ना, ये ऐसे लहरा के रूबरू आता है, धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगती हैं, तीर ऐसा लगता है, दर्द ऐसा जगता है कि बस चोट दिल पे जो खाई। क्या ही बताएं। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। बस इस वाले में मजा नहीं आता। है ना। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये जो आंसू होते हैं ना, ये तुम्हारे दोस्त या किसी तुम्हारे क्लोज्ड वंस के साथ में बहाओ तो बहुत काम के होते हैं। दुख वाकई में हल्का हो जाता है और दर्द वाकई में कम हो जाता है। अब शायद तुम कहो कि यार नहीं करना है मुझे, ये सब कोई समझता नहीं है, मैंने ट्राई किया हुआ है पर कोई फ़ायदा नहीं है, नो यूज़ एट ऑल। तो यहाँ पर मेरी एक वक्त की थेरेपिस्ट रही थी, उनकी बात बताता हूँ। पहली बात, ये जो तुम्हारे अंदर की बात है ना, इसको बाहर रखने का बेनिफिट किसी और के बेनिफिट से ज़्यादा तुम्हारे लिए है, क्योंकि वो बात तुम्हारे सिस्टम से निकलनी ज़रूरी है। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी लिखा हुआ था कि दिल खोल लो अपने यारों के साथ। नहीं, ये मैंने नहीं लिखा था। दिल खोल लो अपने यारों के साथ, कहीं खोलना ना पड़े औजारों के साथ। ओपन योर हार्ट टू योर फ्रेंड्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। है ना, क्या बात कही थी। दूसरी बात, किसने कहा है कि किसी इंसान को ही दोस्त मान के कहना ज़रूरी है। लोग तो अपने पेट्स से भी बात करते हैं। इश्क हैं उसके बेहिसाब से, जी ये मैंने लिखा, इश्क हैं उसके बेहिसाब से, दोस्त और वैसी सी किताब से। डियर जिंदगी के डॉक्टर जग की बात याद है कि हर इमोशन और काम के लिए एक इंसान नहीं हो सकता। किसी के साथ में कॉफ़ी, किसी के साथ ड्राइव्स, और किसी के साथ में 2 बजे की बातें, रात 2 बजे की। ये सब अलग अलग लोग हो सकते हैं। हर इमोशन का लोड एक इंसान को देना ज़रूरी नहीं है, और उसी तरह ये साथी कोई इंसान हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा जर्नल, तुम्हारी किताब, वो हो सकते हैं ये दोस्त। मुझे तो हेल्प भी करते हैं, मुझे मज़ा भी आता है। खुद के बारे में नई नई बातें पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है। कोशिश करो, क्या पता तुम्हें भी मदद करे। ये अलग अलग वक्त के दोस्त ज़रूरी नहीं है ये दोस्त दोस्त हों। ये आपके माँ पापा, भाई बहन, दोस्त, किताब, म्यूज़िक, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स, ये कुछ भी और कोई भी हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है, और अपनी सैनिटी के लिए किसी की लिमिट मानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक? ये तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रहें, पर नहीं चल सकती यार। फाइनली जिनका कोई दोस्त नहीं है उनके लिए ऑप्शंस, द वंस हू से दैट दे डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, हियर आर अ फ्यू ऑप्शंस फॉर देम। फर्स्ट ऑप्शन, यू कैन जर्नल, यू कैन राइट। लिख सकते हो, कोई जज नहीं करेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि यार ये तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए, तुम्हारी तसल्ली, तुम्हारी संतुष्टि के लिए लिख रहे हो, किसी को दिखाने या खुश करने के लिए नहीं। वो तुम्हारा जर्नल है, तुम्हारी दुनिया है, और तुम्हारी दुनिया में तो तुम्हारे ही रूल्स होंगे ना। और दूसरा ऑप्शन, यू कैन यूटिलाइज माई फ्रेंडशिप। तुम मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठा सकते हो। कुछ ट्रबल करता है, परेशान करता है, तो बस कोई ऐसा चाहिए जो सुन ले, कोई एडवाइस या सोल्यूशन ना भी दे तो जज भी ना करे। तो ऐसे में deskofshrey@gmail.com, DESKOFSHREY@gmail.com पर मेल करो। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा मेल पढ़ के, और सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा, गारंटी। तुम कहोगे तो जवाब दूंगा, और तुम कहोगे कि नहीं, जवाब नहीं चाहिए,
बस तो फिर दोस्त के जैसे सुन या फिर पढ़ लूँगा. And lastly, if all of the above is something that you have tried, but only to still be dissatisfied or to feel something is still wrong, but you cannot point out what it is, then it is time you consult a therapist. अगर आपको लगता है कि इतनी देर मैंने जो बात करी है आप सब ट्राई कर चुके हैं, सब आजमा चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, आप अभी भी असंतुष्ट हैं या आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, तो इन दैट केस ये वो बिल्कुल सही वक्त है कि आप एक थेरेपिस्ट से बात करें. पर यार आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, थेरेपिस्ट पूछेंगे तो क्या बताऊं. तो उन्हें यही बताइए कि आपको नहीं पता पर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है. टेल देम दैट यू डोंट नो बट यू नो समथिंग इज रॉन्ग एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. दे विल हेल्प यू फिगर आउट. यू नो, कई लोग जो थेरेपी को ज़रूरी नहीं समझते वो कहते हैं कि आप किसी को पैसे दे रहे हो सिर्फ आपको सुनने के लिए, दैट यू पेइंग समवन जस्ट टू लिसन टू यू. नो, रियली नॉट द केस. आप उन्हें पैसे दे रहे हैं आपसे सही सवाल पूछने के, और जब आपको लेट आउट कर लेना चाहिए था तब लेट आउट नहीं करने के. यू आर पेइंग देम टू आस्क द करेक्ट क्वेश्चंस and because you did not let out when you should have or when you had the chance to. We love you यार and I'm with you. इसलिए डरो नहीं, पूरी कोशिश करो. होता क्या है ना, जिन्हें ज़रूरत है पर वो थेरेपी नहीं लेते, उनकी वजह से उन्हें लेनी पड़ती है जिन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं थी. और हम सबको पता है कि हम कितने पानी में हैं यार. So take a therapy if required and stick to it. You're going to be just fine. You're going to be okay. Again, we love you and we are with you. Holding hands. तो बस इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 2 बजे के कॉन्वर्सेशंस और ये रात 2 बजे के दोस्त. उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ही सही पर बेटर फील हुआ होगा या फिर कुछ अनरेस्ट कम हो गया होगा. मैं इस पॉडकास्ट की सक्सेस मान लूँगा अगर थोड़ी ही देर के लिए सही पर आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आई होगी. सब उसी के लिए तो किया है ना. फीडबैक ज़रूर चाहिए रहेगा, तो अगर कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो वो भी मेल करिए. कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन चाहिए या कोई टॉपिक का सजेशन है तो वो भी बताइए. सब मेल कीजिए deskofshrey@gmail.com DESKOFSHREY@gmail.com. आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. जल्दी ही फिर से मिलेंगे. ये था आपका 2 बजे का दोस्त. थोड़ा श्रेय आपका. तो पूरा अपना करने के लिए मेल लिखिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. गुड नाइट. कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें. क्या मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे जरूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है. आपसे कहानियों, नज्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा. तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के. अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है. मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया. उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ. इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका. नमस्ते.